आज नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी परीक्षा में हम लोगों ने बहुत पारदर्शी तरीके से परीक्षा के पूरे पैटर्न को बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा, जब थोड़ी भी हम सावधानी बरत लें तो किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसके लिए हमने सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू किया है, जिसमें हम लोगों ने, चाहे वो नकल माफिया हो, सॉल्वर गैंग हो या पेपर लीक जैसी गतिविधियों में लिप्त ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, यहां तक कि उससे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान हमने इस एक्ट के माध्यम से ऐसे तत्वों के खिलाफ किया है। दूसरा, इसमें भी परीक्षा की शुचिता पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आने पाए, इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। फेस रिकॉग्निशन का जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसका बेहतरीन उपयोग किया है और हर एक सेंटर पर, परीक्षा के जितने भी सेंटर हैं प्रदेश में, जितने भी सेंटर बनते हैं, वहां बैठने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए जाते हैं कि एक एक सीसीटीवी कैमरे को हम लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन पर मॉनिटर कर सकते हैं कि ये परीक्षार्थी वहां बैठा हुआ है, इधर उधर क्यों झांक रहा है। यहीं से मैसेज चला जाता है और फिर वहीं पे कार्रवाई होती है। उसको नहीं पता होता है कि ये कोई कार्रवाई हो रही है, या कोई वहां पे अभ्यर्थी के साथ साथ कोई परीक्षक किसी कदाचार में लिप्त पाया जा रहा है, तो यहीं से ही उसके खिलाफ एक्शन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। किसी गरीब के बच्चे को, किसी मेरिटोरियस छात्र को जो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से आगे आना चाहता है, उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। इस प्रक्रिया को पूरी सख्ती के साथ रोका गया। जो भी इस प्रकार की बेईमानी में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वे एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए, जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रही थी, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था। याद करिए, हम लोग आए तो 1,55,000 से अधिक तो केवल पुलिस के कार्मिकों के पद खाली पड़े थे, जिनको हमने एक समय सीमा के अंदर पूरा भर दिया। वे सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे फील्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हम लोगों ने संपन्न की। क्यों नहीं भर्तियां 17 के पहले संपन्न हो गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से जुड़े हुए, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए चयन की प्रक्रिया में जो 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई। कारण था 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नीयत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है, सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे
तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। भाई आप, हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं। वह भी अंतिम दम तक, जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया, वो कहता साहब मैंने नहीं किया है। फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई। तो यही कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा कि जिस ईमानदारी और शिष्टापूर्ण तरीके से आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, यह नियुक्ति एक नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने की प्रक्रिया है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की परीक्षा को हमने प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न किया है। पहली बार किसी सिविल पुलिस ने, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस ने इतनी भर्ती की प्रक्रिया एक साथ संपन्न की हो और भर्ती की प्रक्रिया में कहीं कोई आंच नहीं, पारदर्शी तरीके से। और हम लोगों ने तय किया, अभी तो ये आज यहां पे 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन हम अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र के साथ जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं। 40,000 नौजवान को नियुक्ति से जोड़े, 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी। और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी, फिर इसमें 40,000 और नई भर्ती हम पुलिस कार्मिकों की फिर अध्याचन जारी करते हुए इस प्रक्रिया को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है, इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हजारों पदों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर्ती के साथ जोड़ने की कार्रवाई, सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पे उस प्रकार का रिफॉर्म भी किया गया है। जैसे आज 647 ये वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों की तैनाती हुई, इनको इनकी लिखित परीक्षा भी हुई, लेकिन साथ साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ भी इनकी हो, यह प्रक्रिया भी इसके साथ जोड़ी गई है।